हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ 6 पॉइंट करे थे। हम उन्हीं पॉइंट्स को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास वही बेटा कैश बुक पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस है और पासबुक पॉजिटिव बैलेंस या फिर नेगेटिव बैलेंस है। अब जो पॉइंट्स है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट है, बट आप एक दो पॉइंट अगर समझ जाओगे तो फिर इजी हो जाएंगे आपके लिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की। ठीक है बेटा, देखो तो हम लोगों ने 6 पॉइंट तक कर लिए थे। अब हम पॉइंट नंबर 7 देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 सबसे बात ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट, जो हमारा टोटल है ना, कास्ट मतलब टोटल, जो टोटल है वो ज़्यादा हो गया। ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा, यानी कि हमने जो टोटलिंग करी तो हमने गलती से ज़्यादा टोटल कर दिया। अगर 10,000 रुपये है, हमने गलती से उसको 11,000 लिख दिया। ओवरकास्ट का मतलब ये हुआ। अंडरकास्ट टोटलिंग में मिस्टेक हुई है बट कम हुई है। कम मतलब कि 10,000 बैलेंस था बट मैंने गलती से 9,000 लिख दिया। कितना लिख दिया? 9, तो वो अंडरकास्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? अंडरकास्ट। समझ में आया? ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। इसमें टोटल 8 पॉइंट बनते हैं। पता कैसे? देखो, हमारे पास बैलेंस भी 2 होते हैं, एक तो डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। तो अगर मेरा डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया, कौन सी बुक का? कैश बुक का। या फिर मेरे पास बेटा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो गया, कौन सी बुक का? कैश बुक का। ऐसे ही अगर मेरे पास क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस कम हो गया कैश बुक का, या फिर मेरे पास क्रेडिट बैलेंस कम हो गया कैश बुक का। ये तो कैश बुक के हो गए 4 पॉइंट्स। ऐसे ही 4 पॉइंट्स किसके होंगे? पासबुक के होंगे। तो यहाँ पे हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिर एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 7 जो है वो है हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बेटा समझना बात, हमारे पास कैश बुक और पासबुक है। ठीक है, दोनों बुक्स हैं हमारे पास। अच्छा, डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है ये बताओ? कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। तो यानी कि प्लस का बैलेंस जो है ना कैश बुक का, वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़्यादा प्लस कर दिया, कैश बुक में ज़्यादा प्लस कर दिया। क्या पासबुक में प्लस हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक में मेरा जो बैलेंस आया, टोटल जो आया, वो फॉर एग्जांपल 21,000 पे आ गया, बट पासबुक में कितना है? 20,000 ही है। भाई बात क्लियर है? दोबारा सुनो ढंग से। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। सिंपल सा लैंग्वेज में बात करें, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस किसका? कैश बुक का। पॉजिटिव बैलेंस जो है कैश बुक का वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा प्लस हो गया। ज्यादा क्या हो गया? प्लस। लेकिन क्या पासबुक में ज्यादा प्लस हुआ होगा? नहीं ना, यहां पे ही ज्यादा प्लस हुआ है ना। मेरे पास कौन सी बुक है? कैश बुक। तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस। क्या कर दूंगा बेटा? यहां तक कोई डाउट समझ में आया? बता, जल्दी बताओ। बढ़े आगे, चलिए। पॉइंट नंबर 8, क्रेडिट बैलेंस। बेटा क्रेडिट बैलेंस जो है कैश बुक का
वो अब ओवरकास्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होता है? नेगेटिव बैलेंस, यानी कि ज्यादा माइनस हो गया। कैश बुक में ज्यादा माइनस हो गया। क्या पासबुक में ज्यादा माइनस हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना। क्या करना पड़ेगा? अपने पास कौन सी बुक है? कैश बुक, और कैश बुक में ही ज्यादा माइनस हो गया। क्या करूंगा भाई? प्लस। बात क्लियर? पॉइंट नंबर 9। अब हम किसकी बात करते हैं? अंडरकास्ट की बात करते हैं। डेबिट बैलेंस जो है बेटा कैश बुक का, वो क्या है? इज अंडरकास्ट। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। मतलब डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस? पॉजिटिव बैलेंस जो है कैश बुक का वो अंडरकास्ट है, यानी कि कम प्लस हुआ है। बट पासबुक में तो प्लस हो गया होगा। फॉर एक अमाउंट ले लो, 500 रुपए मैंने कैश बुक के अंदर कम प्लस करे हैं, लेकिन क्या पासबुक में ये मिस्टेक हुई होगी? वहां तो 500 प्लस हो गए होंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? पक्का? चलिए पॉइंट नंबर 10। बेटा क्रेडिट बैलेंस जो है कैश बुक का, वो भी क्या हो गया? अंडरकास्ट हो गया। मतलब नेगेटिव बैलेंस जो है, जो माइनस का बैलेंस है कैश बुक का, वो अंडरकास्ट मतलब कम माइनस करा है मैंने। बट पासबुक में तो माइनस हो गया होगा ना वो अमाउंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। कैश बुक में जितना मैंने कम माइनस करा है उतना मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि मिस्टेक मेरे यहाँ पे हुई है, कैश बुक में मिस्टेक हुई है। दोबारा सुन लो, ये 4 पॉइंट हमने किससे कर लिया? अब कैश बुक कर लिए। पासबुक में आने से पहले पहले कैश बुक के ढंग से पॉइंट समझ लो। डेबिट बैलेंस जो है कैश बुक का, वो ओवरकास्ट है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉजिटिव बैलेंस प्लस वाला बैलेंस कैश बुक का ओवरकास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज्यादा प्लस कर दिया। क्या पासबुक में उतना अमाउंट ज्यादा प्लस हुआ होगा? मेरे पास कौन सी बुक है? कैश बुक, तो क्या कर दूंगा? माइनस। बात क्लियर? दूसरा पॉइंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव बैलेंस जो है कैश बुक का, वो ओवरकास्ट है, यानी कि ज्यादा माइनस कर दिया। मुझे 500 माइनस करना था, बट मैंने 1000 माइनस कर दिया। लेकिन पासबुक में तो 500 ही माइनस हुआ होगा ना, पासबुक में 500 ही माइनस हुआ होगा। तो यहां पे मैंने 500 रुपए ज्यादा माइनस कर दी, तो क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। कोई डाउट? थर्ड पॉइंट, डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस जो है कैश बुक का, वो अंडरकास्ट है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक अमाउंट ले लो, 500 रुपये, 1000 रुपये ले लेते हैं, 1000 रुपये मैंने कम प्लस कराए। गलती से टोटल जो है वो 10,000 आना चाहिए था, मैंने 9,000 लिख दिया, लेकिन पासबुक में तो 10,000 ही आएगा ना बैलेंस, वहां मिस्टेक तो ना हुई है। तो क्या करूंगा मैं? 1000 रुपये प्लस कर दूंगा। बात क्लियर? कोई डाउट? क्रेडिट बैलेंस जो है कैश बुक का इज अंडरकास्ट। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का, वो अंडरकास्ट है, मतलब कम माइनस करा है मैंने। 1000 रुपये मैंने कम माइनस करा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां तो माइनस हो गया होगा। कहां पर? पासबुक में। पासबुक में तो माइनस हो गया, बट मैंने यहां पे माइनस कम करा है, तो मुझे उतना अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। कोई डाउट? चलिए पॉइंट नंबर 11 देखो। अब हम पासबुक पे आते हैं भाई। अब ये सारे के सारे पॉइंट हम किसके देखेंगे? पासबुक के देखेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले क्रेडिट बैलेंस से शुरू करते हैं। क्रेडिट बैलेंस जो है बेटा पासबुक का, वो ओवरकास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस जो है पासबुक का, वो क्या है? ओवरकास्ट, यानी कि पासबुक में ज्यादा प्लस हो गया। पासबुक में 200 रुपये ज्यादा प्लस हो गए। मेरे पास कौन सी बुक है? कैश बुक। क्या करूंगा? सोच के बताओ। माइनस। कौन करे सर माइनस करेंगे?
कौन कैसे प्लस करेंगे? बाकी कोई जवाब ही नहीं है। क्लास में हो कि नहीं? स्माइल करने से वो कोई थोड़ा ना अप डाउन रिस्पॉन्स तो दो कम से कम। आप बताओ कि हाँ सर ये होगा। कौन कैसे माइनस? माइनस, ठीक है। कौन कैसे प्लस होगा? प्लस। बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट। ज्यादा प्लस हो गया है पासबुक में तो हम भी उतना प्लस कर देंगे, ठीक है? हम भी उतना अमाउंट क्या कर देंगे? प्लस। कोई डाउट है? अगर आप नहीं पूछोगे तो आपका ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं। बात क्लियर है? मैं बार बार पूछ रहा हूं आप लोगों से, कोई डाउट है तो बताओ। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट का मतलब क्या हुआ कि पासबुक का जो बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, वो ओवरकास्ट हो गया, यानी कि पासबुक में ज्यादा प्लस हो गया। भाई हम भी ज्यादा प्लस कर देंगे ना, क्योंकि हमें बैलेंस मैच करना है। हमें बस कौन सी बुक है? कैश बुक है। अगर अपोजिट वाली बुक में कोई भी चीज ज्यादा या कम हो गई है तो हम भी वही करेंगे। हाँ जी, डेबिट बैलेंस। अब हम डेबिट बैलेंस की बात करते हैं। किसकी बेटा? पासबुक की। वो ओवरकास्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव बैलेंस जो है ना पासबुक का, वो ओवरकास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा माइनस हो गया पासबुक में। पासबुक में ज्यादा, हमने तो उतना अमाउंट माइनस नहीं करा होगा ना, तो हम भी माइनस कर देंगे। हम भी उतना ही अमाउंट क्या कर देंगे बेटा? माइनस। पॉइंट नंबर 13। अब आ जाओ अंडरकास्ट पे। क्रेडिट बैलेंस जो है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज अंडरकास्ट, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस जो है पासबुक का वो अंडरकास्ट है। पासबुक में एक अमाउंट कोई भी ले लो, 400 रुपए, वो कम प्लस हुआ है। हमने तो प्लस कर दिया होगा ना वो अमाउंट, क्या करेंगे? माइनस, ठीक है? पॉइंट नंबर 14 बेटा, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज अंडरकास्ट, यानी कि नेगेटिव बैलेंस जो है पासबुक का वो अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब वहां पर कम माइनस हुआ है, हमने माइनस कर दिया होगा, तो हम क्या कर देंगे? प्लस, ठीक है? दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है ये कंफ्यूजिंग है, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल है, ठीक है? पहला पॉइंट कैश बुक का, कैश बुक के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास कौन सी बुक है, बस ये ध्यान रखना, कौन सी बुक है? हम लोग किसके अंदर प्लस माइनस कर सकते हैं? कैश बुक में प्लस माइनस कर सकते हैं, पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए। ये ध्यान रखना अपना। पहला पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। हमारी बुक का पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा है, क्या वहां भी ज्यादा होगा? क्या करेंगे? माइनस। सिंपल है बात। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। हमारी बुक का नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, यानी कि हमने ज्यादा माइनस कर दिया, क्या वहां भी माइनस हो गया होगा? नहीं, क्या करेंगे? प्लस। मैं भी तो ऐसे समझ रहा हूं यार, आप लोग तो फिर भी इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। मैं साल में एक बार ही तो पढ़ाता हूं बीआरएस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करता हूं मैं। तुम लोग तो कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। अगर 30 क्वेश्चन है, 30 की 30 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते हो, मैं तो कितने क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें? 5 या 6। अगर मेरी सोच सोचोगे तो बहुत आसान है बीआरएस, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही सोचो। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। मेरी बुक का पॉजिटिव बैलेंस कम है, यानी कि मैंने कम प्लस करा है, लेकिन पास में प्लस हो गया होगा, मैं भी क्या कर दूंगा? प्लस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। मेरी बुक का नेगेटिव बैलेंस कम है, यानी कि मैंने कम माइनस करा है, पासबुक में उतना अमाउंट माइनस हो गया होगा, क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। बात क्लियर? देख, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट का मतलब क्या है कि मेरी बुक का जो बैलेंस है, मेरी बुक का जो बैलेंस है वो क्या है? कम माइनस हुआ है, यानी कि अमाउंट ले लिया 800 रुपए,
800 रुपये मैंने कम माइनस करे हैं, वहां पे पासबुक में तो माइनस हो गया होगा ना, तो मैं भी 800 रुपये माइनस कर दूंगा। समझ में आई बात? और बहुत टीचर्स ना ऐसे कराते हैं, ऐसे ऐसे, ये कैश बुक है पासबुक, कंफ्यूज जाओगे ऐसे करके। ठीक है, चलो आओ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब पासबुक की बात कर रहे हैं। पासबुक में अगर कुछ हुआ है हम भी वही करेंगे, अगर वहां ज्यादा प्लस हो गया हम भी ज्यादा प्लस कर देंगे, वहां ज्यादा माइनस हो गया हम भी ज्यादा माइनस कर देंगे। अगर वहां कम प्लस हुआ है, अगर वहां कम प्लस हुआ है हमने प्लस कर दिया तो हम क्या कर देंगे? माइनस। अगर वहां कम माइनस हुआ है हमने माइनस कर दिया तो हम क्या करेंगे? प्लस। इस तरीके से ध्यान रखो, बस। बात क्लियर है? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम एक बारी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रमेश हैज हिज अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रमेश का जो बैंक अकाउंट है वो कौन से बैंक में है? SBI में है। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बैलेंस, कैश बुक का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस 31 मार्च 2024 को वो कितना है? 72,950। तो अपने पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है ना बेटा? बैंक बैलेंस है ना, यहाँ ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो हमेशा क्या मानेंगे? डेबिट। हमेशा पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे, नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं मानेंगे। नेगेटिव बैलेंस के लिए हमेशा क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। अगर कैश बुक है तो क्या लिखा हुआ होगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्या लिखा होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर पासबुक है तो क्या लिखा होगा? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बात क्लियर? अगर मेरे पास कैश बुक है तो क्या लिखा होगा? क्रेडिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो क्या लिखा होगा? डेबिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव के लिए। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे भाई डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। हाँ जी, कितना है? 72,950, 72,950। आगे बढ़ो। ही सेंट चेक फॉर 90,075 रुपीज टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक अमाउंटेड 43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। हाँ जी, थैंक यू। क्या होगा जल्दी बताओ? 9,0075 रुपीस के चेक मैंने बैंक को दिए कलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि मुझे ये चेक मिले होंगे अपने डेटर से, मैंने वो बैंक में जमा करा दिए, लेकिन 43,769 रुपीस के चेक कलेक्ट नहीं हुए। मुझे किससे मतलब होता है? जो कलेक्ट हो गए होंगे, जो कलेक्ट नहीं हुए होंगे, नहीं हुए होंगे उससे मतलब है ना मुझे। तो यहाँ पे 43,769 से मतलब है, तो 43,769 रुपीस क्या करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक या कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई, ये वाला पॉइंट भी पढ़ना। आउट ऑफ द चेक इश्यूड बाय हिम, जो चेक हमने इशू करे थे पेमेंट के लिए अपनी उधारी के, चेक ऑफ ₹29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जितने चेक मैंने इशू करे थे उसमें से 29,344 रुपीस के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो भाई मैंने ये माइनस कर दिया होगा। हाँ जी, मैंने ये अमाउंट माइनस कर दिया होगा, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर? अब इसका बताओ टोटल कितना आ रहा है? $58,525। ये पॉजिटिव में आएगा आपका बैलेंस, 58,525 पॉजिटिव में आएगा। तो बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे?
क्रेडिट बैलेंस किसका? पासबुक का। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो यहां पे कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस से में क्या हो गया बेटा? मैच हो गया है। क्लियर है पॉइंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर ही लिया था। कौन सा करा था? क्वेश्चन नंबर 4 करा था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, होमवर्क में करके लाने। वैसे तो 31 दिसंबर 2023 को बैंक कॉलम जो है कैश बुक का वो 12,000 का बैलेंस दिखा रहा है। तो कौन सी बुक का बैलेंस है? कौन सा? प्लस का माइनस का? प्लस का। पहला पॉइंट, चेक हमने पे कर दिया बैंक में 8,000 रुपए का, लेकिन इसमें से 6,500 के चेक क्या हुए हैं बेटा? क्रेडिट हुए हैं। हाँ जी, 8,000 रुपए का चेक हमने बैंक को दिया प्लस करने के लिए, लेकिन बैंक में अभी तक 6,500 ही प्लस हुआ है। कितना प्लस नहीं हुआ? 1,500 रुपए प्लस नहीं हुआ। हमें उससे मतलब है, जितना प्लस या माइनस नहीं हुआ होता हमें उससे मतलब होता है। तो 1,500 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। बात क्लियर? सेकेंड पॉइंट बेटा, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। रिसिप्ट कॉलम मतलब डेबिट, हाँ डेबिट कॉलम या फिर पॉजिटिव कॉलम भी बोल सकते हो। कैश बुक का अंडर कास्ट है, कम प्लस हुआ है कैश बुक के अंदर, बट वहां तो प्लस हो गया होगा। क्या करेंगे? प्लस। प्लस करेंगे ना। हमने कम प्लस करा है बट पासबुक में प्लस हो गया है। ऊपर वाला पॉइंट क्या करेंगे? माइनस ना। चलिए थर्ड पॉइंट, 29 दिसंबर को एक कस्टमर ने 3,000 रुपए का चेक जमा कराया बैंक में, बट अभी तक वो कैश बुक में प्लस क्या करेंगे? प्लस कर देंगे कैश बुक के अंदर। ठीक है, 3,000 का चेक जो है बेटा बैंक में जमा करा दिया, पासबुक में ही लिखा है वो, कैश बुक में नहीं लिखा, तो कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा बिकॉज पासबुक में प्लस हो गया। 9,200 का चेक हमने इशू करा था, जिसमें से 2,200 रुपए प्रेजेंट कब हुए हैं बेटा? 15 जनवरी 2024 को। हम लोग 31 दिसंबर 2023 का बना रहे हैं, तो यानी कि 2,200 रुपए प्रेजेंट कब हुए हैं? 15 जनवरी को। बाकी का अमाउंट प्रेजेंट हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। बात क्लियर? 9,200 रुपए का जो हमने चेक इशू करा था 31 दिसंबर से पहले, जिसमें से 2,200 का चेक 15 जनवरी को प्रेजेंट हुआ है, यानी कि 2,200 रुपए कब माइनस हुए हैं? 15 जनवरी को बैंक से। डिफरेंस अमाउंट जो है ना हमारा 7,000 रुपए, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि वो 31 दिसंबर तक माइनस हो गया होगा। बात क्लियर? हमें किससे मतलब है? सिर्फ 2,200 से। 2,200 रुपए माइनस नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। पासबुक का बेटा क्रेडिट है 330 एज इंटरेस्ट। बताओ क्या है? क्रेडिट मतलब प्लस या माइनस? प्लस ना। तो पासबुक में 330 प्लस हुआ है, हम भी प्लस कर देंगे। क्या है ये? इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अलाउड बाय दी बैंक। 60 रुपए बेटा बैंक चार्जेस क्या हुए हैं? डेबिट हुए हैं, यानी माइनस हुए होंगे, हम भी माइनस कर देंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय दी बैंक। बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा बेटा। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गुरमन बाय 2,000 रुपीज। 2,000 रुपए गुरमन के अकाउंट में गलती से बैंक ने डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए। क्या कर दिए? ये ध्यान रखना। बात क्लियर? यहां प्लस गलती मत करना, प्लस कर दिए। बैंक ने करा है गुरमन के अकाउंट में, तो क्या करा होगा? माइनस। विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31। भाई 31 दिसंबर के बाद रेक्टिफाई हुआ है वो, 31 दिसंबर के बाद रेक्टिफाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पासबुक में 2,000 रुपए कम माइनस हो रहा होगा ना। 2,000 रुपए पासबुक में कम दिखाई दे रहा होगा और कैश बुक में 2,000 रुपए ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, तो क्या करूंगा मैं? माइनस कर दूंगा कैश बुक के अंदर भी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 भी 5 भी देख लो एक बारी बेटा। डेबिट बैलेंस है कैश बुक कितना? 10,000 रुपए। कोई दिक्कत? कौन सी बुक है? कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव। 500 रुपए का चेक हमने इशू करा था करण को,
यानी कि मैंने माइनस करा होगा अपने कैश बुक के अंदर, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, क्या करेंगे, प्लस। बात समझ में आई? अब ये समझना, एक पोस्ट डेटेड चेक है 1000 रुपए का, डेबिट हो गया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि प्लस हो गया, बट वो अभी तक हमने भेजा ही नहीं, माइनस। सिंपल है, हमने प्लस कर दिया बट बैंक में प्लस, माइनस कर दो। एक चेक है 295 का जो मैंने डिपॉजिट कराया था बैंक में, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, हमने प्लस कर दिया बट बैंक में अभी तक प्लस माइनस। आसान है, आगे बढ़ो। 800 रुपए का चेक जमा कराया बैंक में, लेकिन 80 रुपए क्रेडिट हुए हैं बेटा बैंक में। हमने कितना जमा कराया, 800, बट बैंक में कितना प्लस हुआ, सिर्फ 80। कितना प्लस नहीं हुआ, 700, क्या करेंगे, माइनस। इस तरीके से सोचने लग जाओगे, बीआरएस हलवा है। क्लियर? लास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक का नेगेटिव साइड वो अंडरकास्ट है, यानी कम माइनस हुआ है कैश बुक के अंदर, कैश बुक में कम माइनस हुआ है, पास में माइनस हो गया होगा तो हम भी माइनस कर देंगे। क्लियर? अरे एक क्वेश्चन और करना है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 3 और 5 ये आपको करके लाने हैं, बता तो दिए मैंने, घर से आराम से करके ले आना, ठीक है। कल हम लोग 1 बजे मिलेंगे जीएसटी के लिए, प्रैक्टिकल पार्ट, जो छुट्टी करेगा 100 रुपये फाइन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।